हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपका जी एजुकेटर अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी के मेंस एग्जामिनेशंस हैं और लाइन से 5 मेंस एग्जामिनेशन लगे हुए हैं। इसी को देखते हुए मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियोस भी बना रहा हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं, तो कुछ ही समय में हम उनका फटाफट रिविजन कर सकते हैं। इसी को ध्यान में देखते हुए इसके पहले मैंने आपको अपडेटेड स्पोर्ट्स एंड इवेंट्स पर एक वीडियो बनाया था जो कि चैनल पर पड़ा हुआ है, जाके देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आज मैं आपके लिए लेटेस्ट जीआई टैग 2020 के बारे में डिस्कशन करने जा रहा हूं क्योंकि जीआई टैग से एक क्वेश्चन आने की संभावना है। चलिए जानते हैं दोस्तों। उसके पहले कुछ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, जीएफ का पीडीएफ लॉन्च कर दिया गया है। ये पेड पीडीएफ है, सभी लोग पे इससे परचेज कर सकते हैं। देन मेंस का महायुद्ध सीरीज मेरी चल रही है, 11 बजे जुड़ना मत भूलिए। हर महीने के 500 क्वेश्चंस मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ। सुबह 11 बजे जुड़ना मत भूलिए। सितंबर मंथ हमारा स्टार्ट हो चुका है। आज 100 क्वेश्चंस हमने किए हैं, कल भी 100 करेंगे। चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं जीआई टैग क्या होता है। दोस्तों, आप जानते हैं जहां पर भी आप रहते हैं उसके आसपास की कोई ना कोई वस्तु बहुत ज़्यादा फेमस होती है जिससे वो एरिया जाना जाता है। जैसे सिंपल सी बात करें, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, तो उत्तर प्रदेश में अगर आगरा की बात करें तो जब कभी भी वो आप आगरा जाते हैं, आप क्या सुनते हैं? आगरा का पेठा क्या है? फेमस है। यस। मथुरा के पेड़े, मथुरा जाए तो मथुरा के पेड़े। इस तरीके से कोई वस्तु है जो उस जगह की स्पेशलिटी है। तो जियोग्राफिक मतलब एक लोकेशन को देखते हुए उस वस्तु को एक टैग दे दिया जाता है, मतलब जिसमें कुछ यूनिकनेस चीजें हैं। चलिए जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। तो जीआई और जियोग्राफिकल इंडिकेशन इज अ नेम or a sign given to a certain product that relates to a specific geographical location or origins like a region, town on or country। मतलब किसी प्रोडक्ट को यहाँ पर अगर जीआई टैग मिल जाता है, इसका मतलब उसमें कोई जियोग्राफिकल लोकेशन की स्पेशलिटी है। जैसे कहा ना, आगरा का पेठा, तो कंफर्म है, यस, जो पेठा आगरा का होगा मतलब यूनिक होगा, कुछ स्पेशल क्वालिटी होगी उसमें दोस्तों। इस तरीके से जीआई टैग दे दिया जाता है और जीआई टैग मिलने के बाद जानते हैं दोस्तों, पूरे वर्ल्ड में उस प्रोडक्ट की पहचान बन जाती है। जैसे ब्रांड होता है ना, तरीके से ब्रांड के तरीके से प्रोडक्ट आगे बढ़ जाता है। इससे उस जगह के लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है अपने प्रोडक्ट को ऑल इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड तक पहुंचाने की। तो यूजिंग जियोग्राफिकल इंडिकेशन मे बी रिगार्डेड एज द सर्टिफिकेशन दैट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एज पर ट्रेडिशनल मेथड। जियोग्राफिकल इंडिकेशन का ये कंफर्मेशन होता है कि यस, जिस ट्रेडिशनल मेथड से वो बनाया जा रहा था वही ट्रेडिशनल मेथड आज भी जिंदा है, उसी मेथड से बनाया जा रहा है, हैज सर्टेन स्पेसिफिक क्वालिटीज और हैज द पर्टिकुलर रेपुटेशन बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल ओरिजिन। उस जगह के आधार पर ये सारी बातें तय की जाती हैं दोस्तों। ठीक है, तो गवर्निंग बॉडी, अब मेन बात आती है जीआई टैग में कि गवर्न कौन करता है, गवर्निंग बॉडी कौन है। तो ओवरऑल अगर वर्ल्ड की मैं बात करूं यहां पर, तो एट द इंटरनेशनल लेवल जीआई इज गवर्न्ड बाय द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन इसको गवर्न करता है। एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, तो ट्रिप्स के अंतर्गत आता है। और इंडिया की अगर मैं बात करूं, भारत में जीआई टैग कौन देता है, तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्टर्ड बाय द जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 which came into force with effect from सितंबर 2003। सितंबर 2003 से ये एक्ट जो है वो क्या है, लागू किया गया था। तब से जीआई का सिस्टम इंडिया में चालू हुआ। तो पहला प्रोडक्ट याद रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। पहला जीआई टैग किस प्रोडक्ट को दिया गया था, तो दोस्तों ये दार्जिलिंग की चाय को दिया गया था। तो दार्जिलिंग आसाम की चाय आप जानते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही फेमस है। तो 2004-5 में इसको दिया गया था। अब दोस्तों हम 2020 के टैक्स के बारे में यहां पर बात करेंगे। तो सबसे पहले तेजपुर, आसाम का तेजपुर, यहां पे जो लीची होती है इसको जीआई टैग दिया गया दोस्तों। ठीक है, तो अगेन हम तेजपुर की बात कर रहे हैं, तो आपको सिर्फ शॉर्ट में जानना है। देखिए, मैं टू द पॉइंट बात करूंगा। अब यहां पर मैं कोई और डिटेलिंग नहीं करने वाला हूं। डिटेलिंग के लिए जानना है तो मैंने सेपरेट सेशंस बनाए हुए हैं, आप चैनल पे सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। यहां पे सिर्फ बताऊंगा किस प्लेस का कौन सा प्रोडक्ट है जिसको जीआई टैग मिला है, इतना ही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अगला जो प्रोडक्ट है दोस्तों वो सिक्किम का है, और सिक्किम की फेमस चिली, ऐसा कहा जाता है कि सबसे ज्यादा तीखी चिली होती है दोस्तों। नाम है इसका डल्ले खुरसानी। क्या नाम है? डल्ले खुरसानी, जो कहां पे, सिक्किम में पाई जाती है दोस्तों, याद रखिएगा इसके बारे में। चलिए अगला, तो दोस्तों तूथकुंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु का एक टूथकुंडी डिस्ट्रिक्ट है। यहां पर एक मतलब कैंडी टाइप की बनाई जाती है जिसका नाम है कोविल कट्टी कडलई मिठाई।
ठीक है। तो एक तरीके से ये स्वीट है, ठीक है, और इसको ट्रेडिशनल तरीके से बनाया जाता है, तो इसको भी जीआई टैग मिला है। कहां पर? टूथकुंडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। आप देख सकते हैं मैंने लोकेशन मेंशन कर दिया है, क्योंकि लोकेशन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन ही तो इनको जीआई टैग मिला है। कहीं और पर अगर यही डिश बन रही है तो उसको मान्यता नहीं मिली है, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं। तो दोस्तों मणिपुर का ब्लैक राइस, जिसको चक हाव के नाम से जानते हैं, इसको भी जीआई टैग मिला 2020 में। तो ये है दोस्तों मणिपुर का ब्लैक राइस, काला चावल, ठीक है, ब्लैक राइस। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में टेराकोटा एक तरीके से ये क्राफ्ट खिलौने होते हैं, ठीक है। तो आपको पता है नरेंद्र मोदी जी इस समय इसी चीज को बढ़ावा दे रहे हैं। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश के टेराकोटा को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। ये उत्तर प्रदेश का गोरखपुर। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। कश्मीर। तो कश्मीर में जब कभी भी आप जाते हैं तो दोस्तों कश्मीर का जो पैम्पौर रीजन है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? वो अपने केसर, फेमस केसर के लिए प्रसिद्ध है। तो कश्मीरी केसर सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है भारत में, और इसको जीआई टैग मिला है। और दोस्तों वैसे पैदावार ही कश्मीर में होती है। अब रिसर्च करके नॉर्थ ईस्ट में भी इसकी पैदावार या इसके प्रोडक्शन की बात की जा रही है। तो सैफरॉन कहां पर? कश्मीर में, याद रखिएगा, ठीक है। देन गोवा से भी जीआई टैग दिया गया है 3 प्रोडक्ट्स को। कौन कौन से? मोयरा बनाना, मोयरा के केले, हरमल की चिली, हरमल की मिर्ची, और खाजे एक स्वीट डिश है दोस्तों गोवा की। तो इन तीनों को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। इस तरीके से आप देख सकते हैं ये है गोवा, और इसको भी जीआई टैग दिया गया है 2020 में। चलिए आगे फिर से झारखंड की बात कर लेते हैं। तो झारखंड की जो ट्राइबल बेल्ट है दोस्तों, उस ट्राइबल बेल्ट में, ठीक है, जो ट्राइबल जनजाति है वो जनजाति क्या करते हैं? अपने घरों में एक तरीके की पेंटिंग करते हैं। उस पेंटिंग को भी जीआई टैग मिला है, जिसे सोहराई खोवार पेंटिंग के नाम से जानते हैं। किस नाम से? यह है झारखंड। तो झारखंड के सोहराई खोवार पेंटिंग को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है 2020 में। देन दोस्तों तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना में एक तरीके का कपड़ा होता है, यह है तेलंगाना दोस्तों। तेलंगाना में एक तरीके का कपड़ा होता है जिसको तेलिया रुमाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? तेलिया रुमाल के नाम से जानते हैं। इसको भी दोस्तों जीआई टैग दिया गया 2020 में। देन तमिलनाडु की फिर से बात कर लेते हैं। तो तमिलनाडु में थंजावुर नेटिव वर्क्स एंड अरम्बवुर वुड कार्विंग्स, ठीक है, लकड़ी पर आकृतियां बनाई जाती वुड कार्विंग्स, और नेती, ठीक है, अगेन पिठ नाम का एक पौधा होता है, उसकी जड़ पे कलाकृतियां बनाई जाती हैं। तो थंजावुर का नेटिव वर्क्स और अरम्बवुर की वुड कार्विंग्स, इन दोनों को क्या दे दिया गया है? जीआई टैग दे दिया गया। ये है तमिलनाडु, ठीक है, और यहाँ के इन 2 प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया गया। तो दोस्तों इतना ही है 2020 में जीआई टैग का सेशन। कैसा लगा आपको सेशन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस तरीके के और सेशंस में आप क्या चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सेशन अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।